गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तेज प्रताप आपका आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास का 9.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। माना ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए माइनस ए और माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें सिद्ध करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमें समबाहु त्रिभुज का शीर्ष सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले माना कि ये 3 बिंदु हमको दिए गए हैं। इन तीनों बिंदुओं को हम एक एक नाम देंगे। माना कि ए बी माइनस ए और सी माइनस √3a है। ये हमने मान लिया कि 3 बिंदु हैं समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, तो अब हमें यहाँ पे ए बी निकालना होगा। पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी के लिए ए बी इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने दूरी सूत्र लिखा। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हम ये वाला 2 बिंदु ले रहे हैं, a और b। ठीक है, तो a और b में देखिए ये x1 होगा और ये x2 होगा। ठीक है, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं हम x2 हमारे पास में है माइनस a, उसके बाद माइनस और x1 क्या है हमारे पास a और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, x2 है हमारे पास माइनस a, माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, और a, तो माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस। अब हम देखते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 देखिए माइनस a का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे ये माइनस a और माइनस a दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 2a और उसका होल स्क्वायर ऊपर वाला। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी माइनस 2a और उसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, माइनस 2a का होल स्क्वायर बीच में प्लस। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये समझ में आया? माइनस 2a, माइनस का साइन ऊपर घात 2 है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 8a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 8a स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे और सॉल्व करने पर 8 का हम रूट ले लेते हैं। 8 का रूट हम कैसे लेंगे? देखिए 8 को मैं लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में a स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ a गुणा a। ठीक है, अंडर रूट में से आपको पता है एक जोड़े में से एक संख्या अंडर रूट से बाहर आती है। ये एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2, एक अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा और एक a, 2√2a। ये हमारे पास कौन सी भुजा आ गई? ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए बी आ गई। ए बी भुजा की लंबाई कितनी आई है हमारे पास? आई है 2√2a। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी भुजा बी सी के लिए भी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए अब देखिए अब हमें ये b और ये c, 2 ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो अब देखिए x2 हमारे पास कितना है? x2 हमारे पास में है -3 माइनस √3a। ठीक है, माइनस का साइन x1 हमारे पास कितना है? x1 हमारे पास में है a और होल स्क्वायर।
उसके बाद प्लस y2 हमारे पास में है √3a, y2 हमारे पास कितना है √3a माइनस, और y1 है हमारे पास माइनस का a और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए -√3a माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर √3a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए √3a का स्क्वायर -2 गुणा में -√3a और गुणा में माइनस का a, ये आ गया a स्क्वायर -2ab, और उसके बाद में प्लस में आएगा b स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अभी तक हमने क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। इसके बाद अब हम देखते हैं a माइनस बी के दोबारा से होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हमारे पास आएगा √3a का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा √3a गुणा -a और प्लस लास्ट में आएगा -a का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर है 3a स्क्वायर माइनस, अब आप देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, ये दोनों प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, इसके बाद में ये प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 2√3 a और a स्क्वायर। ठीक है, ये 2√3 गुणा हो गए, a और a गुणा होकर a स्क्वायर हो गया, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से आएगा a स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 3a स्क्वायर माइनस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा प्लस 2√3a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। प्लस का स्क्वायर कहाँ से आ गया, लास्ट से आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए, ये -2√3a स्क्वायर और ये प्लस 2√3a स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3a स्क्वायर और a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 3 7a स्क्वायर और एक 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर आ गया। अब 8a स्क्वायर को हम आगे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर किया था ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर में कितना आएगा 2√2a, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी तक हमने दो भुजाएं निकाल ली, ए बी निकाल लिया और हमने बी सी निकाल लिया। ठीक है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, एक भुजा हमारे पास और बची है, वो हमारे पास बची है सी ए या ए सी। ठीक है, तो अब हम सी ए निकालते हैं, इसको एक बार रफ कर देते हैं। ए बी हमारे पास में आ रहा है 2√2a, समीकरण नंबर 1। ऐसे बी सी जो अभी हमने यहाँ नीचे निकाला है, ये हमारे पास आया है 2√2a, समीकरण नंबर 2। अब हमें तीसरी भुजा की लंबाई और निकालनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, सी ए या ए सी, सी ए। ठीक है, अब इसमें क्या, चलो ए सी मान लेते हैं, फर्स्ट के जैसे हो जाएगा सिंपल, ए सी फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखिए यहाँ पर ये x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो देखिए x2 कितना है -√3a, ये हमारे पास में x2 - x1 हमारे पास में है a और उसका होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस y2 हमारे पास में है √3a माइनस a और इसका होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तक हमने दो भुजाएं निकाली है, ए बी बी सी, तीसरी भुजा हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूला हमने लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a हमारे पास में है -√3a, उसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, उसके बाद में माइनस आएगा तो -2a भी आएगा। तो देखिए -2a हमारे पास कितना है, -√3a, और b हमारे पास कितना है, b हमारे पास में है a, और प्लस लास्ट में b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, a - b का होल स्क्वायर,
तो a का स्क्वायर √3a² -2√3a और यहाँ पर a और लास्ट में a का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद में आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए √3a का स्क्वायर हो गया 3a², ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3a² a गुणा a² और प्लस में a²। यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे √3a का स्क्वायर प्लस 3a² माइनस 2√3a² प्लस में a², ठीक है। इतना हमने कर लिया। आगे देखिए ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। इसके बाद में 3a² और a², 4a² और 3a², 7a² और a², 8a² हमारे पास में आ रहा है। 8a² को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हमने ऊपर अभी किया हुआ है, कितना आएगा सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलो ये 8a गुणा a, एक जोड़ा ये यहाँ से 2 बाहर आएगा, √2 आएगा और साथ में कितना आएगा a आएगा। समीकरण नंबर 3। तीनों भुजाओं की हमने लंबाई निकाल ली। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है, AB BC और AC की लंबाई बराबर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। अब देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई निकालने के बाद में क्या करना है हमें। तीसरी भुजा AC की लंबाई हमारे पास में आई है 2√2a, समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है। अतः दिए गए निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए तीनों भुजाएं बराबर आ गई। समीकरण 1, 2 व 3 से AB बराबर BC बराबर AC, अतः दिए गए निर्देशांक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो निर्देशांक हमको दिए गए हैं, 3 बिंदु जो दिए गए हैं, वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि बिंदु बिंदु 1, 1, -2, 7, 1, 1, -2, 7 और 3, -3 संरेख हैं, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1, -2, 7 और 3, -3 संरेख हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं संरेख क्या होता है, ठीक है। संरेख जो यहाँ पर एक शब्द आया है संरेख, संरेख क्या होता है? संरेख का बिंदु होता है, संरेख का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक बिंदु या कुछ बिंदु एक लाइन पर स्थित हैं। जैसे यहाँ पर 3 बिंदु है, तीनों बिंदु एक लाइन पर स्थित है, तो इसका मतलब है कि ये बिंदु आपस में संरेख बिंदु है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारे पास 3 बिंदु है, 3 बिंदु अगर एक लाइन पर स्थित है तो ये संरेख है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन बिंदुओं को दूरी निकालेंगे। माना ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी, बी सी और ए सी। और ए बी प्लस बी सी करने पर, ए बी प्लस बी सी करने पर यदि हमारे पास ए सी आ जाता है, समझ रहे? ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। उसके बाद में ए बी प्लस बी सी करने पर यदि हमारे पास ए सी आ जाता है तो इसका मतलब दिए गए बिंदु आपस में संरेख बिंदु हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखते हैं, माना कि ए निर्देशांक 1, 1, बी निर्देशांक -2, 7 और सी निर्देशांक, सी बिंदु है, निर्देशांक है 3, -3 है।
हमने तीनों बिंदुओं को नाम दे दिया ए, बी और सी। इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी दूरी के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और वो अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला ही है, जो कुछ भी है इससे ही सारे क्वेश्चन होंगे। ये आप देख ही रहे हो, सारे क्वेश्चन में ये काम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अभी हम ए और बी को काम में ले रहे हैं। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, दोनों को हम काम में ले रहे हैं। तो आपको पता है पहले वाले को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे वाले को हम x2 y2 मानते हैं। ये हमने फिक्स किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं आगे मैं कर देता हूँ। तो x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास -2 और माइनस x1 है हमारे पास 1 और उसका हमारे को लेना है इस होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे, होल स्क्वायर। उसके बाद में y2 हमारे पास में है 7 और माइनस y1 हमारे पास में है 1 और उसका होल स्क्वायर और ये अंडर रूट के अंदर। ठीक है, जितना कर लिया हमने। आगे देखिए, अब आगे -2 -1 दोनों माइनस के हैं, इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -3 और उसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -3 और उसका होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 7 -1 ये 6 और उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आगे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। और पता है आपको माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, इसलिए प्लस कर लो। प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 9 और 36, 9 और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो आपको पता है 9 और 36 को जोड़ने में 36 में 9 जोड़ लो, कितना आएगा, 45 आएगा, 45। ठीक है, अब ये रूट में 45 आ रहा है, रूट में 45 आ रहा है। अब इस रूट को हमें सॉल्व करना है। तो रूट को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, उसके बाद में 45 का जब मैं गुणनखंड करता हूँ, देखिए 45 के गुणनखंड करने हैं हमें। तो इसमें 3 का भाग देंगे हम। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 1 और ये 15 बार। ठीक है, वापस 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। 3 गुणा 3 9 और 9 गुणा 5 45। कितना आ गया हमारे पास है, 45 आ गया। तो देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको पता है ब्रैकेट में से ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक ए बी की दूरी निकाली है। ठीक है, हमको 3 दूरी निकालनी है, ए बी, बी सी और सी है। हमने ए बी की दूरी निकाल ली, अब हम निकालेंगे बी सी की दूरी। ठीक है, बी और सी। ठीक, उसके बाद देखिए ये हमारे हमने लिखा बी सी। ठीक है, बी सी में भी हमें सेम यही फॉर्मूला लगाना होगा। और आपको पता है ये b है, ये x1 y1 है, ये c है, ये x2 y2 है। सीधा मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ वैल्यूज़। तो देखिए x2 हमारे पास 3 है, माइनस x1 हमारे पास -2 है और उसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आगे हम देखते हैं y2 कितना है आपके पास, -3 माइनस और y1 है 7 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना हो गया, 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -3 - 7, तो 7 और 3 10, तो कितना हो रहा है, -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 2 5 का होल स्क्वायर और ये प्लस -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, -10 का स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, 100। दोनों को जोड़ेंगे तो 125। अब आपको क्या करना है, वापस 125 के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के लिए आप हमेशा कैसे करेंगे, गुणनखंड वाले मेथड से। 5 का भाग देंगे, 5 2 बार भाग जाएगा और वापस से ये 5 आ जाएगा। फिर आप 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा और लास्ट में 5 का भाग 1 बार, 3 बार 5 आ रहा है। तो देखिए 5 × 5 × 5 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 √5, समीकरण नंबर 2।
ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन में। अब हमें करना है, देखो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, सी ए निकालना है। सी ए अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर देखिए अब हमने सी ए निकाला है, तो ये और ये आप x1 y1 आपको मानना है, मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ, उसको x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया। इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में आगे देखते हैं, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर आपको पता है प्लस में आएगा हमेशा, कितना आएगा 16। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20। और आप देखिए 20 के मैं करता हूँ टुकड़े, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 4, 4 पंजे 20, ब्रैकेट से बाहर आएगा 2√5, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, एक ये है हमारे पास, 3 हमारे पास ये है। मैं करता हूँ ए बी प्लस ए सी बराबर, तो देखिए ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास में है 3√5 प्लस ये कितना है हमारे पास 2√5, 3√5 2√5, इसको हमें सॉल्व करना है, 3√5 2√5। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं दोनों जगह से √5 को बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3 प्लस 2, √5 यहाँ से √5 यहाँ से कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर, अंदर बचा 3 प्लस 2, सॉल्व किया तो ये 3 और 2 5, तो 5√5 हमारे बराबर में किसके हैं, बी सी के, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास में आ गया, मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से हमारे पास में आया है ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आ गया हमारे पास, बी सी, ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। और हमने शुरुआत में पढ़ा था अगर संरेख बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखिए 3 बिंदु हमारे पास एक लाइन पर है, ठीक है। अब मैं इनको बिंदुओं को नाम देता हूँ, देखिए कैसे, ए बी और सी, क्या ये बिंदु इस तरीके से देखते हैं, देखो ए बी प्लस क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है यहाँ, तो ये हमारा गलत हो गया, इसका मतलब ये बिंदु इस तरीके से नहीं है, ये बिंदु है किस तरीके से, इस तरीके से है। देखिए कि कैसे हैं, यहाँ पर तो बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है। तो देखिए ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, तो हमारे पास क्या हो गया, बिंदु हमारे से सिद्ध हो गए। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। करना क्या है, अब आपको समझ में आया करना क्या है। सबसे पहले हमें 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को एक नाम देना है, माना कि ए बी और सी, 3 नाम दे दिया। उसके बाद में हमें दूरी निकालनी है, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, और फिर सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। फिर हमें देखना है कि कौन सी 2 दूरियों को मिलाने पर 1 बन रहा है। तो मैंने देखा ये 5√5 है, पहले वाला था वो था 3√5 और ये है 2√5, 3√5 और 2√5 मिलकर 5√5 आएगा। तो मैंने ए बी प्लस ए सी मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 को काम में लिया और हमारे पास में बी सी आ गया समीकरण नंबर 2 से। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब, तो आप वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके और फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सकें और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। ये देखिए